के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा हूं। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। जानते हैं ना, जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के अंदर जब ये कारखाना पूरा हो जाएगा तो उसका उद्घाटन करने के लिए भी अब वक्त बदल चुका है। ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को उस पर लगाम लगाई जा रही है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। पूरे देश के अंदर लोक मंगलकारी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के अंदर 100 से अधिक लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने, उनके जीवन स्तर को उठाने का कार्य विगत 56-57 महीनों के दौरान पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। वहीं साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने, पतित पावनी मां गंगा के किनारे बसा उन्नाव विकास की किरण से वर्षों अछूता रहा। अंग्रेजों की भांति बाहरी लोग यहां आकर जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर फूट डालकर राज करते रहे, जिससे जिला मुख्यालय की विधानसभा में न सड़कें थीं, न बिजली, न शिक्षा की व्यवस्था। आम जनमानस त्राही त्राही कर उठा। इसी बीच माननीय पंकज गुप्ता ने उन्नाव नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए अपनी मिलनसारिता ग्रह कर जलकर निर्धारण के साथ हर गली तक इंटरलॉकिंग कराकर एक इतिहास रच दिया। उनके कार्य व्यवहार से प्रभावित होकर सदर विधानसभा की जनता को इनमें विकास पुरुष नजर आने लगा। परिणाम रहा कि वर्ष 2014 में स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर पंकज गुप्ता को आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास है, विकास के नाम पर था ही नहीं कुछ। मुख्य रूप से क्या क्या चीजें उन्होंने अब जैसे चाहे सीसी रोड हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे नालियों का निर्माण हो, चाहे धार्मिक मामले में हो, मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, वो आप आए होंगे उधर देखा होगा। और जो सामाजिक कार्य हैं उनमें चढ़ बढ़ करके सहयोग करना। गांव में बिजली तो खैर ऊपर से था, लेकिन जब से ये योजना तो बाद में आई है। 1982 में हमारे यहाँ बिजली आई, तब से खेरे मंजरों पर बिजली नहीं। सरोसी के अघेरा में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हुई। अमृत योजना के तहत 300 करोड़ की लागत से सीवरेज व पेयजल का कार्य जारी हुआ। करोवन से परियर, सहजनी से शंकरपुर व सिकंदरपुर से भीमेश्वर मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य लगभग 100 करोड़ की लागत से जारी है। निराला प्रेक्षागृह का वातानुकूलित कराने का कार्य पूर्ण हुआ। खिलाड़ियों हेतु जीआईसी मैदान में ट्रैक बाउंड्री का कार्य संपन्न हुआ। मरौंदा से शेरपुर, अतरी से प्यारेपुर, परियर से माना बंगला, देवीपुर व माना बंगला से बसधना पुल निर्माण की स्वीकृति हुई। राजेपुर से दुलिया खेड़ा, उन्नाव हरदोई रोड से हिंदू खेड़ा, रऊ से डीहा, पतारी से रजई खेड़ा, बुटवल से कुम्हार खेड़ा, सूनिया से दरियाई खेड़ा, गंगा बैराज से फतेह खेड़ा, हुलास खेड़ा, लोहार खेड़ा से बरवट,
सक्टूपुरवा मार्ग बंदाखेड़ा से शंकरखेड़ा, लोहारखेड़ा से बरवट, सक्टूपुरवा मार्ग बंदाखेड़ा से शंकरखेड़ा, जगदीशपुर संपर्क मार्ग, नगवागढ़ी सहित गांव मजरे को पक्की सड़क से जोड़ा गया। लगभग 100 करोड़ की लागत से आधा सैकड़ा से भी अधिक मार्गों का निर्माण कराया। आबादी भागों में सीसी इंटरलॉकिंग सहित लगभग 40 करोड़ की लागत से नवीनीकरण कार्य संपन्न हुआ। अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण संपन्न हुआ। सिंगरौसी में सद्भावना मंडल का कार्य जारी हुआ। शहर के प्रमुख निराला पार्क, पन्नालाल पार्क, आजाद पार्क, अब्बास बाग पार्क, नागर मील पार्क, वृंदावन पार्क सहित प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ। बंदाखेड़ा में अस्पताल का निर्माण संपन्न हुआ। डूडा व नगर पालिका परिषद उन्नाव व गंगा घाट के माध्यम से विभिन्न गलियों से नाली व इंटरलॉकिंग का लगभग 70 करोड़ की लागत से कार्य संपन्न हुआ। शासन की निधि से जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कराने के साथ मरीज व तीमारदारों की सुविधा हेतु टीन शेड, बेंच, वाटर कूलर की व्यवस्था की गई। उन्नाव मंडी के विकास कार्यों के साथ परियार में मंडी का शुभारंभ कराया। अमर शहीद अजीत कुमार की स्मृति में चैरा में शहीद स्मृति स्थल का निर्माण हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम योजना के तहत 498 स्ट्रीट लाइट, 22 हाई मास्क स्ट्रीट लाइट निधि से 642 सोलर लाइट का अधिष्ठापन का कार्य जारी हुआ। शहर व गंगा घाट के मुख्य मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था हेतु लाइटों का अधिष्ठापन हुआ। हर गांव मजरे को विद्युतीकरण के साथ एकल घरों हेतु सोलर पैनलों का वितरण कराया गया। पेयजल समस्या के समाधान हेतु 1 सैकड़ा से भी अधिक मिनी आरओ आधारित पेयजल योजनाओं की व्यवस्था जारी व 500 इंडिया मार्क हैंडपंप अधिष्ठापन हुआ। एल्मिको व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 1000 ट्राईसाइकिल, मोटरसाइकिल, वैशाली कान की मशीनों का दिव्यांगों हेतु वितरण कराया गया। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से बीमारी के इलाज हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 2000 लोगों के इलाज हेतु दिलाई गई आर्थिक मदद। चेरा पुल की एनओसी दिलाकर व अप्रोच निर्माण कार्य कराकर पुल से आवागमन जारी कराया। बिठोर पुल की स्वीकृति कराई। एरा भदियार विद्युत सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति जारी कराई। परियार स्थित बालखंडेश्वर मंदिर में महर्षि वाल्मीकि भवन व माना बंगला में आश्रम स्थल का निर्माण हुआ। परियार जानकी कुंड अध्यात्म परिपथ में शामिल होगा भव्य विकास। हर ग्राम में पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय का निर्माण। हर ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना। रग्घा, खेड़ा, दबौली, गुलाब खेड़ा, घोंगी, कटहादल, नारायणपुर, चिलौला, विधनु सहित दर्जन भर बारात शालाओं का निर्माण हुआ। घोंगी बरकौता ड्रेन की निजी प्रयासों से सफाई कराई गई। निजी प्रयास से हर पात्र का राशन कार्ड बनवाने का अभियान हुआ। कोरोना काल में हर ग्राम मजरे में फॉगिंग व सैनिटाइजर के साथ जरूरतमंदों को राशन व लंच का वितरण कराया गया। मान देवी फतेहपुर का कराया गया सौंदर्यीकरण। विद्यालयों की साज सज्जा व आधुनिकीकरण कराया गया। गंगा घाट में अंत्येष्टि स्थल, स्वर्ग धामर्द व गंगा तट का सुंदरीकरण कराया गया। उज्ज्वला योजना के तहत हर जरूरतमंद तक लगभग 63,000 लोगों को गैस कनेक्शन निर्गत कराए गए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 38,000 लोगों को उपचार हेतु गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 19,600 लाभार्थियों को आवास दिलाए गए। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 60,000 से भी अधिक किसानों को लाभान्वित कराया गया। विधायक बनते ही सेवा ही संकल्प है को ध्येय मानकर निजी सर्वे कराकर एक गांव, एक गली बिजली के तार पहुंचाने का कार्य किया। सड़कों का जाल बिछा दिया। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कार्य। इसी बीच वर्ष 2019 में कोरोना नामक महामारी आई, जिसने वर्ष 2020 में इतना विभत्स रूप ले लिया कि बड़े बड़े नेता घरों में दुबक कर बैठ गए। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा।
लेकिन सदर विधायक पंकज गुप्ता का जज्बा कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने ठान लिया कि करेंगे आपके चरणों की सेवा जब तक जान में जान है, और इस कहर के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा कार्य में उतर गए। कैंप लगाकर राशन, भोजन, मास्क, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग सहित हर पल हर क्षण जनता के बीच रहकर सेवा कार्य में जुटे रहे। स्वयं भी कोरोना की चपेट में आने के बाद भी संघर्ष कार्य न रुकने दिया। जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय रहा। ऑक्सीजन संकट पर निजी आय से ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया। सिर्फ आम जनता को ही नहीं, उन्होंने जिला प्रशासन को भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। उनकी ख्याति सुनकर पड़ोसी जनपद लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, हरदोई, कानपुर तक के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए आए। आशा की ज्योति लेकर आए लोगों को उन्होंने निराश नहीं किया। सभी को सहर्ष ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। कुर्सी को ठोकर मार दी जिसने राम के लिए, कुर्सी को ठोकर मार दी जिसने राम के लिए। ये देश रो रहा है आज कल्याण के लिए, ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए। कुर्सी को ठोकर मार दी जिसने राम के लिए, ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए। ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए। जिसका अद्भुत नाता था, श्री राम चरण में ही हर सुख जो पाता था। श्री राम लला से जिसका अद्भुत नाता था, श्री राम चरण में ही हर सुख जो पाता था। हम सत सत करते नमन है भक्त महान के लिए, हम सत सत करते नमन है भक्त महान के लिए। ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए, ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए। अर्जुन के शब्द हैं प्रेम सुरों से सजाते हैं, है दुखी बहुत अब दिल का दर्द सुनाते हैं। अर्जुन के शब्द हैं प्रेम सुरों से सजाते हैं, है दुखी बहुत अब दिल का दर्द सुनाते हैं। जो किया न कोई कर पाता उस काम के लिए, जो किया न कोई कर पाता उस काम के लिए। ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए, ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए।
कुर्सी को ठोकर मार दी जिसने राम के लिए, ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए, ये देश रो रहा आज है उस कल्याण के लिए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में रहेगा। राम भक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से सदर विधायक पंकज गुप्ता का विशेष लगाव रहा। उनकी व सांसद साक्षी महाराज की प्रेरणा से पंकज गुप्ता श्रवण यात्रा, उसके माध्यम से अयोध्या धाम तक निशुल्क तीर्थाटन यात्रा का संचालन किया। जैसे ही राम भक्त कल्याण सिंह के निधन का संदेश प्राप्त हुआ, निधन की खबर से आहत सदर विधायक पंकज गुप्ता सीधे उनके आवास पहुंचे और उनका अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पिता तुल्य वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नौजवान मित्रों को स्नेह, बच्चों को आशीर्वाद और बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्तियां हैं, जगत की जननी हैं। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि हम पुरुषों को जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो अपनी मातृशक्तियों के चरणों को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय ये महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल। धन की जरूरत पड़ती है, समृद्धि की जरूरत पड़ती है, तो अब हम लोग लक्ष्मी मैया का पूजन करते हैं। कमल से कोमल श्री लक्ष्मी कमल आसनी माँ, दया कृपा की खान है तेरी अथाह महिमा, श्रद्धा से जो धाम में आए शीश झुकाए, काली रात कटे गम की सुखद सवेरा पाए। शक्ति की जरूरत पड़ती है तो दुर्गा मैया का पूजन करते हैं, और ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तो सरस्वती मैया का पूजन और हवन करते हैं। माँ ब्रह्माणी सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, पुस्तक धारिणी सरस्वती, वीणा वादिनी नमोस्तुते। माँ ब्रह्माणी सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, पुस्तक धारिणी सरस्वती, वीणा वादिनी नमोस्तुते। तो ऐसी तमाम हमारी देवियों की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारी मातृशक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं। मैं तमाम मातृशक्तियों के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से देश की विकास की दर पिछले 75 सालों में हमारे देश में चली। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जब से आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार बनी, तब से निरंतर विकास की गति बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। मैं बहुत सारी योजनाओं का नाम ले सकता हूं, लेकिन आप कल्पना करके देखो, आज़ादी के इन 75 सालों में हमने बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिताने का काम किया। हर 5 सालों में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के न जाने कितने पदों पर न जाने कितने नेताओं को बैठाया। अगर इन सारे नेताओं ने मिलकर प्रत्येक वर्ष अपने अपने गांवों में, अपने अपने मोहल्लों में एक एक काम भी कराया होता, तो आज हर गांव, हर मोहल्ले में 75 काम हो गए होते, कामों की समस्या न बची होती। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में विकास के नाम पर हम लोगों ने काम करने का प्रयास नहीं किया। जाति, धर्म, संप्रदाय, तमाम विषयों को लेकर राजनीति हुई, लेकिन विकास नहीं हुआ। आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में न जाने कितनी योजनाएं, जनधन के खाते खुलवाने का काम किया गया,
और जनधन के खाते सिर्फ इसलिए नहीं खुलवाए गए कि गरीब आदमियों का बरसों बरस बैंकों में खाते नहीं रहे। बैंक में खाते ना होने के कारण जो बीच में बिचौलिए होते थे वो सरकार की धनराशि को बीच में ही खाए जाया करते थे। आपको याद होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देश के राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसे गांव की जनता तक पहुंचता है, 85 पैसे बीच में लोग खा जाते थे। और मैंने स्वयं भी देखा है जब कभी गाँवों में ओलावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है या किसानों की फसलें नष्ट होती हैं तो मुआवजे के रूप में लेखपाल चबूतरे पर आकर बैठ जाते थे और किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30 रुपया मुआवजा बांटने का काम करते थे। आज मोदी जी की सरकार 2014 के बाद बनी तो प्रत्येक किसानों को हजारों रुपए बीघे के हिसाब से मुआवजा मिलता है अगर कोई क्षति हो जाती फसलों की, और वो पूरे का पूरा पैसा बैंक के खाते में, आपके खाते में पहुंचने का काम करता है। तात्पर्य ये कहने का है कि बीच में बिचौलिया कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ दूर से देखा करता है और सरकार के सीधे लाभ की योजनाओं को आपके खाते तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अभी कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा जनधन खाते में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपया हर खाते में भिजवाने का काम किया। एक बटन दबाया दिल्ली से मोदी जी ने और पूरा का पूरा 500 रुपया आपके खाते में पहुंचा, बीच में बिचौलिया कुछ नहीं कर पाया। आवासीय योजना का भी पूरा का पूरा पैसा आप तक पहुंचा और बहुत सारी योजनाओं को जो सीधे लाभ जनता को मिलना चाहिए था वो सीधे सीधे मिला। इसी प्रकार से किसी को सिलेंडर देने का काम, किसी को चूल्हा देने का काम, किसी को आवास देने का काम, किसी को किसान सम्मान निधि यानी 6000 रुपया सालाना देने का काम किसानों को, किसी का कर्जा माफ़ी करने का काम, किसी को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक की बीमारी का इलाज मुफ्त में कराने की योजना। आप कल्पना नहीं कर सकते, दुनिया में इतनी बड़ी योजना किसी देश में नहीं है स्वास्थ्य से संबंधित जितना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 135 करोड़ की आबादी में से लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के प्रत्येक वर्ष मुफ्त में इलाज कराने की व्यवस्था हमारे देश में प्रदान कर दी। और तो और हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि पिछले 1.5 सालों से निरंतर अपने उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है, 22 करोड़ में से 18 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का भी काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं, और सिर्फ इतना नहीं, अगर आप देखिए दुनिया में भारत को गौरवान्वित करने का काम तो उस दृष्टि से भी कितने बड़े बड़े काम हुए। आज मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसके साथ साथ भारत का भी गौरव बढ़ रहा है। ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही और देश यूं ही लाचार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। बात चाइना का विषय हो तो चाइना को भी उसकी औकात में रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आपको याद होगा कि 2014 से पहले कैसी घटनाएं आतंकवाद की हुआ करती थी, कैसी भ्रष्टाचार की खबरें अखबारों में छपा करती थी। आज एक भी घटना भ्रष्टाचार की अखबारों में हम लोग नहीं पढ़ते। ये ईमानदार नेतृत्व मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में संभव हो पा रहा है। और इसी प्रकार से 2014 से पहले हमारे देश में रोज आतंक की घटनाएं होती थी। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारी सीमाओं में आते थे, हमारे सैनिकों का सर काटते थे और अपनी सीमाओं में ले जाते थे, फुटबॉल बना के खेलते थे, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते थे और हमारे नौजवानों का सर शर्म से झुक जाता था। आप कल्पना करके देखो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और उनको समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकारें और बसपा की सरकारें उत्तर पाकिस्तान को नहीं देती थी। आज एक पुलवामा का हमला हुआ, आप देखिए कि भारत के सैनिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको वहीं पर ठोकने का काम किया और पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। यही नहीं, जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, ये भी पहली बार शायद दुनिया के इतिहास में भारत ने करके दिखाया। जब एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान के भी हवाई जहाज उड़े और भारत के भी हवाई जहाज उड़े। हमारे अभिनंदन नाम के पायलट, आपको याद होगा,
उसने पाकिस्तान के हवाई जहाज़ों को गिराने का काम किया। दुर्भाग्य से हमारा भी हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो अभिनंदन दुर्भाग्य से पाकिस्तान में चला गया। पूरी दुनिया की, भारत के प्रत्येक नागरिक की निगाह थी कि अभिनंदन जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। इससे पहले जो पाकिस्तान में गिर गया, पकड़ा गया, वो कभी वापस नहीं आया। मोदी जी ने एक बार पाकिस्तान और इमरान खान को ललकारा था कि अगर 24 घंटे में अभिनंदन भारत नहीं आया तो हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी और सेना के अधिकारी और नेता स्वयं बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को लेकर आए थे। आप लोगों ने भी टेलीविजन और अखबारों में देखा होगा। और मूंछों पर ताव देता हुआ अभिनंदन हमारे भारत की सीमा में प्रवेश किया था। कितने सम्मान और गौरव की बात। हमारा गौरव बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी, 35 लगी थी। सिर्फ वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए इन धाराओं को लगाया गया था। सिर्फ वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए पाकिस्तान पर हम हमला नहीं करते थे। एक धर्म विशेष के लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। धारा 370 लगी तो वहाँ का झंडा दूसरा हो गया, भारत का झंडा तिरंगा। वहाँ का संविधान दूसरा हो गया, भारत का संविधान दूसरा। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जाने के लिए हमें परमिट की आवश्यकता पड़ती थी। 70 सालों में सपा बसपा कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी इसको हटा सकते थे, लेकिन नहीं हटाया। सिर्फ इसलिए नहीं हटाया कि अगर हटा देंगे तो वो धर्म विशेष के लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। आज मोदी जी आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने चिंता नहीं की कौन सा वोट उनको मिलेगा, कौन सा वोट नहीं मिलेगा। भारत की चिंता उन्होंने की कि पूरा भारत अखंड बना रहे। एक झटके में सदन के अंदर जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा दिया। आज जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा हो गया। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सिर्फ विचार करके देखिए, जिन मुद्दों को छूने से लोग घबराते थे, भगवान राम का मुद्दा, यहाँ पर जितने बैठे हुए लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने? जरा हाथ उठाकर बताइए। आप सब लोग चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने। और देश में इतनी सरकारें हम लोगों ने बनाई इस दृष्टि से कि कभी हमारे भगवान का राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। लेकिन पिछली सरकारों ने सपा बसपा कांग्रेस की बनाने का काम नहीं किया। बनाने की बात छोड़ दीजिए, हमारा मजाक उड़ाते थे जब हम चुनावों में कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो यही सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते थे ये भाजपा वाले झूठ बोल रहे, ये तारीख नहीं बताएंगे। आज हमें गर्व होना चाहिए इस बात को लेके कि आपके आशीर्वाद से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं कराया, बल्कि स्वयं अयोध्या गए, शिलान्यास किया। आज भव्य राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो रहा। क्या इससे बड़ी गौरव की बात हमारे लिए कोई और हो सकती है? इन लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कहीं धर्म विशेष के लोग नाराज ना हो जाए, सिर्फ उन्हीं की राजनीति। और बनाना तो छोड़ दीजिए, जब हमारे बुजुर्ग कार सेवा करने के लिए अयोध्या जाते थे तो यही सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें थी जो सामने से गोली चलवाती थी और हमारी लाशों को सरयू नदी में बहाने का काम करती थी। लेकिन हम लोग अपना मत दे देते हैं उन लोगों को, भले उनके समाज का वोट या उनके समाज की उनकी सोच के लोग हमारे पार्टी को या मोदी जी को वोट ना देते हो। मोदी जी ने वोट की चिंता नहीं की उनका मिले कि न मिले, लेकिन देश की जनभावनाओं की चिंता की और इस आधार पर राम मंदिर के निर्माण कराने का काम किया। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी इस बात को कह सकता हूँ कि आज जो विकास की गति है अपनी विधानसभा में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 70 सालों में ये गति विधानसभा के विकास की नहीं रही। चाहे सड़कों के चौड़ीकरण का विषय रहा हो, चाहे गांव के अंदर के सड़कों के निर्माण का विषय रहा हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाकर कुंडली खटखटाकर एक एक व्यक्ति को कनेक्शन बिजली का देने का विषय रहा हो, चाहे जितनी योजनाएं हैं उनको लाभान्वित करने का विषय रहा हो। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, सर मैं नहीं कहता कि सारी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा होगा, लेकिन सरकार की किसी न किसी योजना का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ जरूर मिल रहा होगा। चाहे किसी को राशन मिल रहा हो मुफ्त में, चाहे किसी को बिजली का कनेक्शन मिला हो मुफ्त में, चाहे किसी को आयुष्मान कार्ड की योजना के द्वारा 5 लाख का बीमा बीमारी का मिला हो, किसी व्यक्ति को हर प्रकार की योजना का लाभ। और यहाँ तक कि आपको पता है कि कितने किसानों के लिए काम किए गए, कर्जा माफ़ी करने की योजना लागू की, वो भी किसी को लाभ मिला होगा। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया बहुत सारे किसान भाइयों के खाते में आ रहे होंगे। अपने गांवों की स्थिति देख लीजिए, 5 साल पहले
हमारे गांव में शायद 1-2 सड़क पक्की हो, बाकी कच्ची रहा करती थी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1-2 कच्ची बची होंगी, बाकी सब आरसीसी या सीसी रोड आपके गांव में बन गई। तो बहुत सारा विकास अपने क्षेत्र में हुआ, बहुत सारा काम आप सबके क्षेत्र में हुआ। मैं 1-2 घटनाएं बताना चाहता हूं आप सबको कि आज वैचारिक स्तर पर हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इन 70 सालों से विकास के नाम पर हमने वोट नहीं दिया, कभी जाति, कभी धर्म, कभी संप्रदाय के आधार पर वोट दिया। आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी को बहुत सालों तक की वोट देते रहे, सिर्फ इस आधार पे कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आभा मंडल है। फिर इंदिरा जी नहीं रही, इस आधार पे वोट दे दिया। कभी राजीव जी नहीं रहे, इस आधार पे वोट दे दिया। कभी वीपी सिंह आ गए मंडल का मंडल लेकर, इस आधार पे वोट दे दिया। कभी बहन जी आ गई, दलित, शोषित, पिछड़ा जाति, अपर कास्ट, इस आधार पे हमने वोट देना शुरू कर दिया। लेकिन विकास के नाम पर हमने कभी वोट नहीं दिया। पहली बार हम लोगों ने, मुझे याद है 2014 में विकास के नाम पर वोट दिया, जब चाय बेचने वाले एक नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इतना बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब वैचारिक स्तर पर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग इस आधार पर हमको वोट नहीं देते कि मोदी जी ने हमारे साथ ये किया वो किया, लेकिन हम सब लोग उनको वोट दे देते हैं, भले हमारे साथ लोगों ने गुनाह किया हो, गलत काम किया हो। आज मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के बहुत बड़े नेता बाबू कल्याण सिंह जी, इनसे बड़ा नेता हमारे देश में आज तक कोई नहीं हुआ। और बाबू जी ना होते तो शायद अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर मोदी जी भी ना बनवा पाते। उस ढांचे को गिरवाने में सबसे महती भूमिका अगर किसी ने निभाई थी तो बाबू कल्याण सिंह जी ने निभाई थी। 1992 की घटना आपको याद होगी, 6 दिसंबर की, जब हमारे बुजुर्ग कार सेवा करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। 3 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। दिल्ली में सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी। उन कांग्रेसी सरकारों ने, सपा की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बाबू जी को फोन किया और कल्याण सिंह जी से कहा कि कल्याण सिंह जी 3 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच गए हैं, गोली चलवाइए वरना वो ढांचा गिरा दिया जाएगा। बाबूजी ने कहा कि आपको गलत सूचना है। आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। उन्होंने कहा आपको गलत सूचना है, 3 लाख कार सेवक सिर्फ अयोध्या नहीं पहुंचे हैं बल्कि ढांचे के ऊपर चढ़ गए हैं, गिराना भी शुरू कर दिया है। 1 घंटे में ढांचा गिर भी जाएगा, लेकिन मैं राम भक्तों पर गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। और ढांचा गिर गया। बाबूजी ने अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया। अभी पिछले दिनों बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहते, कल्याण सिंह जी दुनिया के सारे नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, योगी जी। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी 1 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, वो श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? आपने कभी इस पर विचार किया? कहीं धर्म विशेष के लोग नाराज ना हो। सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति करने का काम ये लोग करते हैं। ऐसी योजनाएं कि उनके परिवार में अगर बिटिया पैदा हो जाए तो 30,000 रुपया रातों रात उनकी सरकार में पहुंच जाता था। किसी जाति में, चाहे दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे पिछड़ी जाति का व्यक्ति हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य समाज का हो, कितना भी गरीब हो, 4 बिटिया भी पैदा हो जाए तो कोई झांकने के लिए नहीं आता था। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि हमारी कांवड़ यात्राओं को रोक दिया गया था। हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन लोगों ने अपनी सरकारों में शमशानों घाटों के लिए पैसा नहीं दिया, कब्रिस्तानों के लिए पैसा दिया। हज यात्रा के लिए सब्सिडी थी, लेकिन मानसरोवर यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं थी। इसलिए मेरा अनुरोध आप सबसे है कि हम लोग जागरूक हो, अपने भी अधिकारों को समझने का प्रयास करें। और क्या हमारे साथ हो रहा, मैं एक बहुत बड़ी घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी एक तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। आप सबको पता है, अखबार देखते हैं, टेलीविजन भी देखते रहते हैं। तालिबानी कौन है? ये 15-20 हज़ार आतंकवादी हैं मुस्लिम समाज के, जिन्होंने एक देश पे कब्जा कर लिया जिसकी आबादी 3.5 लाख सैनिकों की वहाँ पर सेना है और 250 के आसपास तोपे और ऐसे बम गिराने वाले हवाई जहाज हैं जो किसी भी देश में होते हैं। फिर भी बिना युद्ध लड़े हुए तालिबानियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। सिर्फ इसलिए कब्जा कर लिया कि वहाँ की सेना वैचारिक स्तर पर जागरूक नहीं थी। उन 3.5 लाख सैनिकों ने सोचा कि जैसे हमको तनख्वाह मिलनी है, जैसे अफगानिस्तान की सरकार दे रही वैसे तालिबानी देंगे। जब तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, उसके बाद उनकी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलने लगे, इसी के साथ साथ उनकी ज़मीन और मकानों पर कब्जा करने लगे, तो वो अपने देश छोड़ छोड़ के अफगानिस्तान भागने लगे। कोई चाइना भाग रहा, कोई पाकिस्तान भाग रहा, कोई अमेरिका भाग रहा, कोई जापान भाग रहा, कोई भारत भाग रहा। दुर्भाग्य से अगर ऐसे लोगों की सरकार भारत में आ जाए जो इन वर्ग विशेष के लोगों का तुष्टीकरण करती है, तो निश्चित मानिए तालिबान भी भारत में आ जाएगा। और तालिबान भारत में आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? जरा एक बार विचार करके देखिए। पाकिस्तान हमको लेगा नहीं। हमारी लड़ाई चलती है, चाइना से भी युद्ध चला करता है और अफगानिस्तान में तालिबानी बैठे हुए, वहाँ हम जा नहीं सकते। समंदर में डूबने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम सबको भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए।
सिर्फ मोदी योगी जी योजना ला सकते हैं, हमारी सुरक्षा और रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक देश सुरक्षित रहने वाला नहीं है। एक मैं आज़ादी की घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। देश जब पहली बार गुलाम हुआ उस समय अंग्रेजों के पास सिर्फ 300 सैनिकों की सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव उनके सेना के अधिकारी थे। भारत आए और उस समय भारत के नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे, उनकी 18,000 की सेना थी, 18,000 सैनिकों की। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना के जो अधिकारी थे, उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला से कहा कि भारत को हमारे आगे आत्मसमर्पण कर दो वरना हम आक्रमण करेंगे। सिराजुद्दौला ने कहा हमारी सेना तो 18,000 की है, हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं इकट्ठा होती है। 300 सैनिक अंग्रेजों के एक तरफ और 18,000 भारत के सैनिक सिराजुद्दौला के सैनिक एक तरफ। सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। अंग्रेज जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो हम हार जाएंगे, वो मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लेते हैं। जब मीर जाफर को मिला लेते हैं और कहते हैं उनसे कि हम तुमको भारत का नवाब बना देंगे अगर तुम हमको सेना को हमारे आगे आत्मसमर्पण कर दोगे। यही हुआ, 18,000 भारत के सैनिक 300 सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं और सिराजुद्दौला भी आत्मसमर्पण अंग्रेजी सेना के आगे कर देते हैं। कितनी दुख की बात है, उन 18,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगर युद्ध लड़ते तो उनको कोई हरा नहीं सकता था, और सिर्फ इसलिए आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि वैचारिक स्तर पे वो जागरूक नहीं थे। उनको लगता था जैसे अंग्रेज तनख्वाह देंगे वैसे सिराजुद्दौला तनख्वाह दे रहे, अभी हमारे घर पे कौन कब्जा हुआ जा रहा है, ये तो भारत पे कब्जा हो रहा। इस दृष्टि से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। बड़ी पीड़ा होती है इस घटना को सुन के, और इससे ज़्यादा पीड़ा इसके आगे की घटना को सुन के आपको भी होगी। जब विजयी जुलूस अंग्रेजों का भारत में निकला तो आगे आगे 300 सैनिक अंग्रेजों के जा रहे थे, पीछे पीछे 18,000 भारत के सैनिक बंदी बन के जा रहे थे। सड़क के दोनों किनारों पे हमारे आपके जैसे लाखों भारतीय खड़े थे। कोई जिंदाबाद बोल रहा था, कोई हंस रहा था, कोई ताली बजा रहा था। उनको मालूम ही नहीं था, वो जागरूक नहीं थे वैचारिक स्तर पे कि हमारा देश गुलाम होने जा रहा। उनको इसलिए चिंता नहीं थी कि अभी उनके ऊपर तो कोई आफत नहीं आई है, उनके घर पे किसी का कब्जा नहीं हुआ। आप कल्पना करके देखिए, अगर उस दिन उन लाखों देशवासियों ने एक एक पत्थर भी हाथ में उठा लिया होता और 300 सैनिकों को मार दिया होता तो भारत 250 सालों तक की गुलाम नहीं हुआ होता। ये जागरूक होना है हम लोगों को, वैचारिक स्तर पे जागरूक होना है हम लोगों को। 250 साल की भारत की गुलामी में हमने क्या क्या खोया आपको मालूम होना चाहिए। हमने सरदार भगत सिंह को खोया, हमने चंद्रशेखर आज़ाद को खोया, हमने अपने उन्नाव के लाल गुलाब सिंह लोधी को खोया, राजा जैसा सिंह को खोया, हमने जाने कितने क्रांतिकारी को, राजगुरु को खोया, जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, लाखों लोगों को खोया, तब जाके देश की आज़ादी मिली। हमने करोड़ों लाखों अपनी माओ बहनों की इज्जत को खोने का काम किया। देश का न जाने कितना सोना, न जाने कितनी चांदी, यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा भी हमारा इंग्लैंड चला गया। हमने अपने देश की बर्बादी अपने हाथों से लिखने का काम किया, और उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि हम जागरूक नहीं थे, हम वैचारिक स्तर पर तैयार नहीं थे। आज मैं सिर्फ आप लोगों से इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप तुलना करके देखो। मैं नहीं कहता कि सारे काम हो गए होंगे, लेकिन आप तुलना करेंगे कि पिछले 70 सालों में जो काम हुए और मोदी योगी जी के नेतृत्व में, आपके बेटे के नेतृत्व में जो उन्नाव विधानसभा में पिछले 5-7 सालों में काम हुआ, उसमें अमूल चूल परिवर्तन है। इस बात को आप तुलना करके देखोगे तो आपको फर्क दिखाई देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम जागरूक हों। अब जागरूक होने के लिए आपको कोई गोली या लाठी डंडा नहीं चलाना है, कहीं पे कोई आपको आंदोलन नहीं खड़ा करना है। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, विकास के लिए योगी और मोदी जैसे नेता हमारे बीच में हैं, लेकिन जब चुनाव आए तो एक बात का संकल्प जरूर लें कि अब हम वोट देंगे जो देश की रक्षा करेगा, जो देश को विकसित करेगा, जो हमारे गांव में विकास करने का काम करेगा, जो हमारे बीच में रहकर हमारी सेवा करने का काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। इसलिए चुनाव के दिन सिर्फ कमल के फूल को याद रखना, और कमल का अगर बटन दबा दोगे तो बाकी दुनिया की सारी व्यवस्थाएं देखने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी करने का प्रयास करेंगे और काम भी करके दिखाएंगे। मैं अंत में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी का ये परम उत्सव का कार्यक्रम अमृत महोत्सव चल रहा है। हम सब लोग जोरदार नारों के साथ इस परम उत्सव को समाप्त करने का काम करें। मेरे साथ जोरदार नारा आप सब लोग लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।